एक आदमी एक भारी बोरी में ऑटोमेटिक राइफल्स भरकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने लापरवाही से सिर घुमाया और फोन उठाया और इसी दौरान वो आदमी आराम से अंदर चला गया। सौभाग्य से एक एयर होस्टेस ने उसे चेक इन गेट पर रोक लिया क्योंकि फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम खत्म हो चुका था। आदमी ने बड़ी बेचारगी से रिक्वेस्ट की कि ये फ्लाइट उसके लिए बहुत जरूरी है। ये सीन पास में खड़े मयंक नाम के एक शख्स ने देख लिया, जो एयरलाइन का टॉप वीआईपी मेंबर था। उसने बड़े शालीन तरीके से एयर होस्टेस से गुजारिश की कि उस आदमी को बोर्ड करने दिया जाए। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये दरिया दिली 200 यात्रियों को एक खतरनाक मुसीबत में डाल देगी। जैसे ही आदमी फ्लाइट में चढ़ा, उसने अपने बॉस को रिपोर्ट दी और फिर बेहद नॉर्मल तरीके से अपना बैग ऊपर की केबिन में रख दिया, तैयार एक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले ही एक छोटी बच्ची ने कुछ अजीब नोटिस कर लिया। वो बाथरूम गई थी और जमीन पर उसे कुछ खतरनाक चीज दिखी। वो घबराई हुई अपनी सीट पर लौटी और अपने साथियों को दिखाई। उसकी हथेली पर एक गोली रखी थी। इसका मतलब था कि फ्लाइट में कहीं ना कहीं गन जरूर है। बच्चों ने फौरन अपने टीचर को ये बात बताई। टीचर ने तुरंत गंभीरता दिखाई और कहा कि ये बात पायलट को बतानी पड़ेगी, पर बिना घबराहट फैलाए। वो एक एयर होस्टेस के पास गया और कहा कि उसे सिर्फ पानी चाहिए, लेकिन इसके बाद वो सीधा फर्स्ट क्लास में चला गया। वहाँ उसने एक आदमी को वो गोली दी और पूरी बात समझाई। असल में ये टीचर भी उसी गैंग का हिस्सा था। उसने इशारा किया और बॉस ने एक्शन शुरू करने की इजाजत दे दी। एक हरी टोपी सिग्नल के तौर पर दी गई। जैसे ही साथी ये टोपी देखेंगे, उन्हें मालूम होगा कि ऑपरेशन 5 मिनट में शुरू होना है। सभी साथियों ने तैयारी शुरू की और तय समय पर हथियार निकाल ली। 3 हिस्सों में यात्रियों को कंट्रोल कर लिया गया। एयर होस्टेस पायलट केबिन की ओर भागी, लेकिन बॉस ने उसे रोक लिया। ये लोग इतने प्रोफेशनल थे कि सबसे पहले सबके मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस छीन ली, यहाँ तक कि बच्चों के गेमिंग डिवाइस भी। लेकिन पायलट केबिन अंदर से लॉक था। फिर भी जैसे ही बॉस वहाँ पहुंचा, पायलट ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। को पायलट ने उसे रोका और चेताया कि ऐसा करना सबको खतरे में डालेगा, लेकिन पायलट ने उसे मारते हुए खुद बटन दबा दिया। असल में फ्लाइट में मौजूद एक सुनहरे बालों वाली एयर होस्टेस उसकी पत्नी थी और उसकी जान की धमकी देकर हाईजैकर्स ने केबिन खुलवा लिया। अब हाईजैकर्स का कंट्रोल पूरा हो गया था, मगर उन्हें क्या पता था कि उसी फ्लाइट में मौजूद है एक टॉप लेवल का नेगोशिएशन एक्सपर्ट मयंक। जब सभी सहमे हुए बैठे थे, वो खड़ा हुआ और हाईजैकर्स को वो मोबाइल दिया जो वो कलेक्ट करना भूल गए थे। बॉस को ये हरकत अजीब लगी, लेकिन मयंक ने तुरंत कहा कि वो असल में उनकी मदद करना चाहता है। उसने कहा कि 200 पैसेंजर्स में कुछ तो शांत रहेंगे, लेकिन कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, और एक प्रोफेशनल नेगोशिएटर के तौर पर वो हाईजैकर्स को लोगों को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तभी 2 पैसेंजर्स ने हमला कर दिया। काले कपड़ों वाला एक हाईजैकर उनसे फंस गया। उसकी गन गिर गई और एक फायर हुआ, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। गन मयंक के पास गिरी। उसने उसे उठाया, लेकिन बजाय शूट करने के उसने वो गन हाईजैकर को लौटा दी। इस हरकत से वो पूरी तरह से उनके भरोसे में आ गया। उसने पहला सुझाव दिया, पायलट को केबिन से निकाल दो क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट पर है और पायलट कुछ भी चालाकी कर सकता है। बॉस ने फौरन पायलट को बाहर निकलवा दिया, लेकिन असल में मयंक का असली प्लान यहीं से शुरू हुआ। फर्स्ट क्लास में स्क्रीन पर एक छोटा सा मल्टीप्लेयर गेम था, पायरेट्स एडवेंचर। इसमें एक फीचर था कि साथ बैठे लोग एक दूसरे को गेम में इनवाइट कर सकते थे और प्राइवेट चैट कर सकते थे। मयंक ने पायलट को इनवाइट भेजा और पायलट ने एक बड़ा रहस्य बताया। हाईजैकर्स की गन शायद नकली है। रियल बुलेट्स होती तो अब तक किसी को चोट लग चुकी होती, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर ने भी यही नोटिस किया। उन्हें यकीन हुआ कि इन गन्स में सिर्फ ब्लैंक कार्टेज है, आवाज होती है पर नुकसान नहीं। अब सबने प्लान बनाया कि अगर गन नकली है तो एक साथ मिलकर हाईजैकर्स पर हमला किया जा सकता है। लेकिन मयंक ने कहा कि जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है, पहले कंफर्म करना जरूरी है। उसने कहा कि पहले देखो क्या गोली के कोई टुकड़े मिले। छोटा बच्चा आदित्य ने बहाना बनाया कि उसे उल्टी आ रही है। हाईजैकर ने उसे जाने दिया, लेकिन साथ में खड़ा रहा। आदित्य ने खुद को उल्टी के लिए मजबूर किया ताकि झूठ पकड़ा न जाए। फिर उसने पेपर टॉवल पर एक मैसेज लिखा और वापसी में गलियारे में गिरा दिया। एक महिला पैसेंजर ने मैसेज उठाया और समझ गई कि उसे फ्लोर पर बुलेट के टुकड़े खोजने हैं। वो जमीन पर झुक गई और खोजने लगी। तभी एक हाईजैकर ने उसे देख लिया। उसने बहाना बनाया कि उसकी ऐनक गिर गई थी। हाईजैकर को शक नहीं हुआ और वो बच गई। मयंक ने देखा कि महिला ने सीट पर जाकर अपनी रीडिंग लाइट ऑन कर दी, यानी बुलेट का कोई टुकड़ा नहीं मिला। अब यात्रियों ने डिसाइड किया कि अगला कदम कब और कैसे उठाना है, उसी पर सबकी किस्मत टिकी थी। आगे की डरावनी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।